उड़ाए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें क्या आने वाले समय में कम होंगी, इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पे, क्या है खास। अमेरिकी सांसदों ने गुजरात दौरे के लिए दिए थे आयोजकों को पैसे, एक अमेरिकी अखबार का दावा। अरबपति कारोबारी दीपक भारद्वाज हत्या केस में नया ट्विस्ट, पूछताछ में सामने आया महिला से अवैध संबंध की बात, बेटे से भी है करीबी रिश्ता। मनमोहन सरकार से समर्थन वापसी की अटकलों को मुलायम ने किया खारिज, लेकिन कहा नवंबर में अपने आप गिर जाएगी सरकार। बोली ममता, अल्पमत में है यूपीए। कपिल सिब्बल ने एमसीडी को जमकर कोसा और शीला दीक्षित की तारीफों में पड़े कसीदे। मुंबई से सटे घाटकोपर में कांग्रेस नेता के करीबियों ने पार की हैवानियत की हद, बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पर महिला को जिंदा जलाया। और आइए आपको बड़ी खबर अभी दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये दरअसल आ रही है एक अखबार के हवाले से जो शिकागो की है। ये अखबार का नाम है हाई इंडिया और इसमें ये खबर छापी गई है कि जो अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचा था गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए, और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर जिसकी चर्चा भी हो रही थी, जिसमें कांग्रेसमैन की बात हो रही थी जो कि रिपब्लिकन कांग्रेसमैन हैं। अखबार का दावा है कि इस पूरे विजिट को, इस पूरे दौरे को आयोजित किया गया था और आयोजकों ने अमेरिका में इस यात्रा के लिए 16,000 से $10,000 की रकम वसूली थी उन लोगों से जो इस दल का, इस प्रतिनिधि दल का हिस्सा बनना चाहते थे। और इसमें कुछ कांग्रेसमैन थे जो कि कांग्रेस में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये चुने हुए प्रतिनिधि रिपब्लिकन पार्टी के थे, मौजूदा डेमोक्रेट पार्टी के नहीं थे बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। और ये तमाम जो डेलीगेशन था, ये जो प्रतिनिधि दल था, इस दल की मुलाकात कराई गई गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। और सबसे बड़ी बात जो यहां पर निकल कर आ रही है कि नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई उसमें ये सवाल उठ रहा है कि क्या विजय जॉली जी इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं जो कि इस पूरे कार्यक्रम से उनका भी संबंध रहा है। विजय जॉली जी, एक अखबार है जो कि शिकागो से उसका प्रकाशन होता है, हाई इंडिया, उसमें यह खबर छपी है कि जो प्रतिनिधि दल नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचा था, जिसमें रिपब्लिकन्स थे, कांग्रेसमैन, दरअसल उस पूरे प्रतिनिधि दल का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में, इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने के लिए जो लोग उसमें थे, उन्होंने 16,000 से $10,000 दिए थे। क्या ये बात सही है? देखिए, मैं आधिकारिक तौर से ये जरूर कह सकता हूं कि ये जो खबरें आपके चैनल हवाला देके कोई शिकागो के लोकल न्यूज़पेपर्स का दे रहा है जी, ये बेबुनियाद है, ये फॉल्स है, ये मलेशियस प्रोपेगेंडा है और इन खबरों में कोई भी तथ्य सही नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, नेशनल इंडियन अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो शिकागो में है, उसके चेयरमैन जो शलभ कुमार हैं, उन्होंने स्वयं इस पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर किया है। किसी से कोई भी तरह का पैसा नहीं लिया गया और कांग्रेस, यूएस कांग्रेस मैन जो 3 इस ट्रिप पे आए हैं, वो हाईली रिस्पेक्टेड इलेक्टेड यूएस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और हमारा ये मानना है क्योंकि उन्होंने भारत आए हैं, भारत में उन्होंने गुजरात की सरकार और मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, इसलिए जो फोर्सेस भारत का नाम खराब करना चाहती हैं, गुजरात का नाम खराब करना चाहती हैं, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार नहीं करते, अपितु उनके प्रति वैर विमनस्य का भाव रखते हैं, इस प्रकार की मलेशियस फॉल्स खबरों को विजय जॉली जी हम आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहेंगे। विजय जॉली जी, हम आपको बीच में रोकना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो इसमें, इस अखबार में, हाई इंडिया में, जिसके हवाले से ये खबर अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रही है, हमारी चैनल की खबर नहीं है, ये बात हम आपके सामने पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं। हाई इंडिया अखबार जो कि शिकागो से प्रकाशित होता है, उस अखबार के संपादक भी अभी हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हेमंत ब्रह्मत हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन विजय जॉली जी, इसमें एक विज्ञापन भी छपा है, उस विज्ञापन में सुखबीर बादल और नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है, जो हम अभी अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उस विज्ञापन में लिखा गया है कि आप इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनिए, 10,000 या फिर $16,000 दीजिए और इसके तहत आप इन दोनों नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये इसमें विज्ञापन छपा है।
इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे, इस अखबार ने जो विज्ञापन छापा है, सुलभ कुमार का उसमें हवाला भी दिया गया है, उसमें उनसे बातचीत की बात लिखी भी गई है, तो ये बात उस अखबार में छपी है। अब बताइए। देखिए, मैं जितना आधिकारिक तौर से कह सकता हूं, जी, दिल्ली स्टडी ग्रुप का अध्यक्ष होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के प्रवासी विदेश विभाग का प्रमुख होने के नाते शलभ कुमार एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल शिकागो बेस्ड नॉन रेजिडेंट इंडियन पंजाबी हैं और उन्होंने जिस प्रकार से हमारे साथ मिलकर इस पूरे अमेरिकन पार्लियामेंट्री ट्रिप को सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि इस प्रकार की बेबुनियादी बिना एविडेंस के खबरों का कहीं पर भी छप जाना, इसको मैं शरारतपूर्ण कदम बताता हूं और मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। चलिए, हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो विजय जौली जी। इस वक्त हमारे साथ हेमंत ब्रह्म भट्ट मौजूद हैं, जो कि पब्लिशर हैं हाई इंडिया के, वो अखबार जिसने इस पूरी रिपोर्ट को छापा है। विजय जौली जी, आप इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा और अगर आप चाहें तो इनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। ब्रह्म भट्ट जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये खबर आपके अखबार में छपी है कि ये पूरी की पूरी यात्रा जिसमें नरेंद्र मोदी से मुलाकात की 3 रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने, ये पूरी यात्रा स्पॉन्सर्ड थी। शलभ कुमार ने इस पूरे ट्रिप को स्पॉन्सर किया था। उस दल में जो लोग शामिल थे उनसे $16,000 या फिर $10,000 लिए गए, जो सुविधाएं दी गई उसके हिसाब से। इस खबर के बारे में आपकी क्या क्या जानकारी है, बताइए हमारे दर्शकों को। नहीं, 16,000 नहीं, उन लोग ने तो आस्किंग की है $29,000 पर कपल, हर कपल के लिए $29,000 और वो लोग प्रॉमिस किया है कि 7 स्टार ट्रिप कराएंगे जी। जो यहाँ से जाएंगे उन लोग को इंडिया में प्राइवेट चार्टर प्लेन में सब पूरी इंडिया दिखाएंगे और दूसरा रात को बॉलीवुड पार्टी नाच गाना भी करवाएंगे, मिस्टर मोदी से मिस्टर बादल से भी मिलवाएंगे, ऐसी प्रॉमिस किया गया है और वो प्रॉमिस फ्लायर के जरिए किया गया है। वो फ्लायर मेरे पास उन लोगों से ही आया है, मिस्टर शलभ कुमार से आया है, मिस्टर भाईलाल पटेल से आया है। भाईलाल पटेल उनका सेक्रेटरी और उनका सपोर्टर है, उनके पास से मेरे पास फ्लायर मेरे ईमेल में आया है, आई कैन प्रूव इट। जी जी, अच्छा ब्रह्म भट्ट जी, आप ये हाँ इतनी सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। मेरा मानना है कि अगर इनके पास ऐसा कोई एविडेंस हो जो हमारी भी, जनता की भी और चैनल के माध्यम से लाखों दर्शकों की आंखें खोल सके कि इस प्रकार से किसी ने कहीं कोई पैसे का लेन देन किया है, किसी ने पैसा देकर इस ट्रिप पर आने की जुर्रत करी है, तो मैं इनकी बात पे विश्वास करने को तैयार हूं। लेकिन भारत में विजय जौली जी, माफ कीजिएगा, विजय जौली जी, मैं बीच में आप, विजय जौली जी, लिया कि नहीं उसकी बात नहीं है। वो लोग ने पैसा लेने की जरूरत की है, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया है, उसने फ्लायर बांटे हैं, कितने वो गए यहाँ से, मेरा ये मानना है, मैं जाना नहीं चाहूंगा। ब्रह्म भट्ट जी और विजय जी, ब्रह्म भट्ट जी, विजय जी और ब्रह्म भट्ट जी, मैं बस विजय जी आपसे ये सवाल पहले जानना चाहूंगा। ब्रह्म भट्ट जी ने अपने अखबार में वो विज्ञापन छापा है जो उन्हें दिया गया था, ये अखबार में छपा हुआ है, विज्ञापन है। अभी आप न्यूज नेशन पर इसे देख भी रहे होंगे, हम अभी अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, विज्ञापन सामने है। विजय जौली जी, सवाल ये उठता है कि आप सुलभ जी को जानते हैं, क्या इस तरह की बात वाकई में सत्य हो सकती है? क्या ये ट्रिप सुलभ जी ने स्वतः स्पॉन्सर किया था अपने फाइनेंस से, या वो लोगों से पैसे लेकर इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे? पहले हमें जरा ये बताइए। अगर आप मुझे समय दें तो मैं इस बात पे खुलासा जरूर करना चाहता हूं। जी, भारत आए अमेरिका के वरिष्ठ सांसदों का प्रतिनिधि मंडल और उसके साथ जो व्यापारिक नेता आए हैं, इस पूरे ट्रिप को शिकागो बेस्ड एनजीओ नेशनल इंडियन अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने स्वयं स्पॉन्सर किया है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया। इस प्रकार के मन घड़त अगर कोई भी फ्लायर्स को बनाकर किसी के भी नाम से उनको आगे भेजता है और उसके ऊपर एक बेबुनियाद बहस शुरू करने का यत्न किसी भी पत्रकारिता के माध्यम से, मैं आपको इसलिए शलभ कुमार की बात कर रहा हूँ। ये जो शलभ कुमार है, विजय जौली जी, अब मेरा सवाल आप सुन लीजिए। जिन शलभ कुमार की आप बात कर रहे हैं, जो नेशनल इंडियन अमेरिकन पब्लिक पॉलिसी को चलाते हैं,
शलभ कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे आ चुके हैं। शलभ कुमार साहब, ये जो पूरे आरोप लग रहे हैं कि जो पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है, कहीं ना कहीं आपने पैसे लिए हैं इसको लेकर, इस बात में कितनी सत्यता है? I read something in Hindi. First of all, I can understand Hindi, but I do not speak English, Hindi much. But I could tell you that from whatever I'm reading is incorrect. National Indian American Public Policy Institute is a not-for-profit. It's not a PAC. It's not a super PAC. It's not a PAC. It's a public policy think tank, which talks about issues important to Indian Americans. That's what this is. And the trip to India is not just a trip to Mr. Modi. It's a trip to India where there are certain American businessmen wanted to come out and explore India. Mr. Kumar, if I can interject, the question is not about the trip. The question is whether it was a sponsored trip. Did you charge money from the businessmen who were part of the delegation? It's for their cover their expenses. Yes, they cover their expenses. They're paying for barely their expenses for the trip. Well, in that case, the businessmen paid for their trip, for their expenses. Did the congressmen who were part of the delegation, the Republican congressmen, did they also pay for the trip, or did you sponsor them? This is by the law of the land. It actually goes by the law of the land. It is submitted to the House Ethics Committee, and House Ethics Committee approves a trip. So this is a trip which is approved by under the current law of the land, and in accordance with the rules and regulations. Agreed that it got the title as sanction from the Ethics Committee. But who paid for the money of the congressmen? Did you pay for it, or did the congressmen or fundraisers for the congressmen pay for their trip? No, see, that is not a question which is a question can be answered. This is, right now, NAYAPI is sponsoring the event. Right. And as far as the people who have contributed, it does not even cover their, essentially, tickets and hotel stay. Right. So how much did you charge the businessmen who were part of the delegation? What were the expenses charged? It depends on different places over there, what hotels they're going to stay in, right? Whether they're going to stay in the Tajes of the world, or whether they stay in the Holiday Inns. So it's all their expenses. But on a generic basis, Mr. Kumar, what was the basic minimum that would be required to be part of this delegation? Nothing, zero. Okay, and Mr. Narendra Modi, who is the Chief Minister of Gujarat, he agreed to meet and host a dinner for the trip that was organized by your organization. What was it that Mr. Narendra Modi would said to have achieved out of this? Was it a business interaction, or was it because he had organized a trip that he had graced the occasion? No, there is a lot of people. In fact, a number of American businessmen. It appears to me that what I'm talking to is some Indian media outlet. Yes. This is so, but this is different. There are American businessmen who, just like Ford Motor Company, Caterpillar people, they are interested in setting up because it's a very great state to set up opportunities to businesses, just like Ford Motor Company. Okay, so Mr. Shalabh Kumar, Mr. Shalabh Kumar, this is not the first time you are helping someone. If you remember Mr. Joe Walsh, and this man is a great admirer of Mr. Modi, and if you remember, you always help him in poll campaign. You remember Mr. Joe Walsh? He's a well-known Republican. Yes. So, I mean, he's a great admirer of Mr. Modi. We're just trying to ascertain, Mr. Kumar. Can I interrupt? Yeah, please. Yeah, so Mr. Shalabh Kumar supports Joe Walsh under the name NIAC. He formed as a non-profit corporation, and that absolutely right. Mr. Joe Walsh. Mr. Joe Walsh lost the election. After that, Mr. Shalabh Kumar
the close down that corporation Right. because, and they didn't pay so many vendors. And he closed down that corporation, and this trip is No, Brahmbhatt जी आप जिस listen me first. नहीं आप थोड़ा सा छोटा पूछिए जो पूछना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा हो रहा है आपका।